जिला प्रशासन झांकी पाना नहीं आ रहा है कि आदमी क्या मर रहा है कि क्या कर रहा है, खा रहा है कि नहीं पी रहा है। यहाँ पे क्या कीजिएगा? जगह जमीन जितना था सब कट गया। जाने का वास्ता नहीं है, किधर भाग के जाएं या किधर रहेंगे हम लोग। साहिबगंज के गदाई दियारा से सामने आई ये तस्वीरें गंगा के बढ़ते जलस्तर और कटाव की भयावह कहानी बयां कर रही हैं। अब घर द्वार कटिए रहा बा तो कहाँ खेबा कहाँ बेनेबा, घर लेके भगवा की दे लेके भगवा। सरकार काठी पैसा देहे के डर है जे काठी करम त जाति निवास बना, जाति निवास जाति आदमी निवास बना या कि घर टानी की घर दुआ टानी की पक्का तोरी की तरीका से अभी भी बह रहा है, कोई मदद करने वाला नहीं। सरकार कुछ मदद नहीं किया, अबरी बार भी कोई सुनवाई नहीं है। सरकारी जमीन मिले कहीं हम लोग घर अस्थायी बनाए हैं। तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि कैसे गंगा का पानी ग्रामीणों के घरों और जमीन के करीब पहुंच चुका है। हालात ऐसे हैं कि कई परिवार अपना आसियाना छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में जाने को मजबूर हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये वही ग्रामीण हैं जिनकी जमीन धीरे धीरे गंगा में समा चुकी है। किसी ने वर्षों की मेहनत से जमीन बनाई थी तो किसी ने इसी जमीन पर अपना घर बसाया था, लेकिन अब बढ़ता जलस्तर और तेज कटाव उनके सामने सब कुछ छीनने का खतरा लेकर खड़ा है। देख रहे हैं ओंकार झारखंड। अभी हम मौजूद हैं साहिबगंज जिला में और कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों का समस्या क्या है और इन लोग का समस्या जो है सरकार तक पहुंचा कि नहीं और जिला प्रशासन तक पहुंचा कि नहीं। चाचा, आपका नाम क्या है? हमारा नाम है अंतिलाल चौधरी। हम लोग गोपालपुर घीसू टोला का रहने वाले हैं। हम लोग का घर कटाव में पूरा कट रहा है। कटने हम लोग का भागने का कोई अवस्था नहीं है, घर द्वार नहीं है सर इस पार में। अब हम लोग किधर जाएं, भाग के कोई अवस्था नहीं है, भूमिहीन मान के चलिए हम लोग हैं। लोग गांव छोड़कर गंगा के इस पार ऊंचा जगह पर आए हुए हैं। इन लोगों का कहना है कि अभी तक डीसी साहब भी देखने के लिए नहीं आए हैं, न कोई सरकार मदद कर रहे हैं। सरकार से अभी तक खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं मिला है। क्या लेकर के गए हैं? नहीं सर, अभी तो हम लोग नहीं गए हैं और जिला प्रशासन नहीं भी आता है यहाँ देखने के लिए। हम लोग कटाव में अपने व्यस्त में रहते हैं कि कब तक हम लोग का कटाव से अब किधर भागे या ना भागे। हम लोग का कोई भूमिहीन है तो बिल्कुल कुछ नहीं है सर। तो आप लोग का गांव कौन तो है? गोपालपुर घीसू टोला। किधर है? ये सामने मस्कोला घाट के सामने गोपालपुर घीसू टोला। अच्छा, ये जो गांव दिख रहा है, हाँ, यो जो कटाव लग रहा है सामने वाला गंगा के उस पार जो गांव दिख रहा है। बस ढोके वो ढोके ये ढोके तो हम लोग जाने के अभी रोज जाते हैं तो 20 टका देते हैं, उधर से आते तो 20 टका, इधर से जाते हैं तो 20 टका। कहाँ से उतना हम लोग पैसा लाएंगे? सरकार तो पैसों नहीं खे देते बेटा। जो हाँ 5,000 के 10,000 खाता में डाल दी, 50 किलो गेहूँ दे दी, 50 किलो धान दे दी, तब ना ऐसा ना मिलेगा कुछ पोती। अब डूबा तारे, हेला तारे, पौड़ा तारे, मोड़ा तारे, कोई कुछ दे वाला नहीं है सरकार। हाँ हाँ, मीडिया भेज देता तो वही लगले तू कुछ दाना भेज देता, चूरा चाउर भेज देता, लड़का पैका खाई थी जी कि भूखले मरी। आई भूखले न मर के बाटे हमनी के। अब घर द्वार कटिए रहा बा तो कहाँ खेबा कहाँ बेनेबा, घर लेके भगवा की दे लेके भगवा। आई सब भस गई सबके। हमनी के तनी आगवा बानी से तनी अभी तोड़ रहा बानी से घर द्वार। इन परिवारों के लिए सिर्फ जमीन खोने का दर्द नहीं है, बल्कि अपना घर, अपना आसियाना और वर्षों की मेहनत खोने का भी डर है। कई परिवारों के घर पहले ही कटाव की चपेट में आ चुके हैं, जबकि बाकी लोग भी किसी अनहोनी की आशंका में परेशान हैं। किस तरह से यहाँ पर रहते हैं, क्या करते हैं, किस तरह से आप लोग जीवन यापन करते हैं यहाँ पर? धीरा के जन्म करते हैं, जीवन यापन होता है, दुख में कष्ट होता है, बाल फ्रीज से ये सब कटाव उटाव से। क्या क्या कष्ट होता है आप लोग का? पानी का सामना करना पड़ता है, सांप कीड़ा बहुत बात के लिए। ये सब नाव को देख नहीं रहे हैं, हम लोग सुबह से भी इंतजार कर रहे हैं नाव के। दिक्कत है, मुसीबत में पड़ते हैं। आफत बहुत है, चारों ओर पानी हो गया, बाढ़ पूरी सब हो गया, चारों बोल दाम चारों बगल पानी है यहाँ। चारों पानी हो गया। देखिए वहाँ चारों इधर पानी हो गया, इधर इधर भी इधर कटाव लग गया। वो पैसा आयल बाकी नहीं, अब चल घूर के बेटा।
300 रुपया दे रहे पमाना तो ये पैसा के दवाई खरीदी का करी गरीब आदमी हम का करी हम तो अपने दुख लेकर मरता नहीं हने गंगा माई अपने चढ़ल बाड़ी बीच में बानी साहब ओनहू से काट रहल बा एनहू से काट रहल बा बीच में बानी से बीच धार में बानी से मेन धार में बानी से जो कट जाए सब हमन के बाल बच्चा सब निपट्टे हो जाए। ग्रामीणों का कहना है कि गंगा कटाव की समस्या को लेकर प्रशासन को कई बार जानकारी दी गई है और आवेदन भी सौंपा गया है, लेकिन अब तक स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। वो गांव जो है इन लोगों का ही गांव है। यदि कोई काम लगता है तो देखिए इस तरह नाव से आना जाना करते हैं, और जब गांव इन लोगों का डूबने लगता है तब जो है इन लोग नाव से चढ़ के ही ऊंचा की ओर जाते हैं। आइए हम लोग बात करते हैं इन लोगों से कि किस तरह से लोग आना जाना करते हैं। दादा, जैसे आप लोग का गांव ये है ना, तो आप लोग इस नाव से क्यों आना जाना करते हैं और किस तरह से आना जाना करते हैं, कुछ बताइए। अब हम लोग का घर द्वार कट गया तो उधर से इस पार लेके आते हैं, नाव में किराया दे के जाते हैं, एक आदमी का 20 रुपये लेता है। दिन भर में कम से कम 200 बार आना जाना होता है। अब इस बात के लेकर सरकार हम लोग को कुछ सेवा सरकार किया जाए। ठीक है दादा, किस तरह से आप लोग आना जाना करते हैं और क्यों आना जाना करते हैं, कुछ बताइए। सरकार तक आप लोग का बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे। अरे हम लोग को तो आने जाने में बहुत दिक्कत होता है, हटिया बाजार करने आने पड़ता है, सकरी गली, और यहाँ बहुत दिक्कत होता है। अभी तो पूरा पानी से लथपथ हो गया है, बहुत दिक्कत है हम लोग को समस्या। जिला प्रशासन से कुछ बात रखे हैं आप लोग समस्या? जिला प्रशासन से कितने बार हम लोग दरखास्त लिख के दे दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो जिला प्रशासन को अभी आप लोग क्या मांग रखना चाह रहे हैं? अगले साल देखिए, अगले साल तो लगभग 100 मकान गिर चुका था, बोले थे कि आप लोग को मिलेगा मुआवजा, लेकिन कुछ मुआवजा नहीं मिला। इस बार तो जिला प्रशासन कोई वहाँ का कोई भी स्टाफ आया भी नहीं दीरा घूमने के लिए। मुश्किल है सर, हम लोग किसी तरह अब कोई उपाय करके हम लोग कहीं कहीं जा रहे हैं, कहीं सूखा है वहाँ पर जा रहे हैं, कोई से मदद मांग रहे हैं, कोई मदद हम लोग को मिलता नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग तो नदी में फंसे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं आप लोग का कपड़ा लता देख रहे हैं और घर का सारा सामान देख रहे हैं, बकरी देख रहे हैं। घर द्वार पूरा कट गया सर, घर द्वार पूरा पानी में नदी में बह गया, बाकी है नहीं, अब कुछ नहीं रह गया है यहाँ। ऊंचा स्थान कहीं पकड़ना, अब यही जो बचा है वो लेके जा रहे हैं। एक भी आधा किलो चूरा नहीं दिए हैं अबरी साल, हाईवे नहीं किए हैं लोग। तो कैसे आएंगे? डीसी साहब को आप लोग चूड़ा और गुड़ के लिए आवेदन दिए हैं सर, डीसी साहब सुनवाई नहीं कर रहे हैं। आवेदन दिए हैं, आवेदन पानी गिर गया, रहने का जगह नहीं, हम लोग कहाँ रहेंगे, पूरा घर द्वार कट गया। आप लोग जिला प्रशासन से क्या मांग रख रहे हैं? क्या मांग रखेंगे हम लोग? जिला प्रशासन तो एक दिन घूरने नहीं आया यहाँ, ये देखे हमारा जनता के क्या हो रहा है। के लिए बाकी जिला प्रशासन यहाँ पे झांकी पाने नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। गंगा के उस पार जो सूखा जमीन है, ऊंचा जमीन है, वहां पर 1 कट्ठा या 2 कट्ठा सरकार हम लोग को दे, ताकि हम लोग जीवन यापन वहां कर सके, घर बनाए और बाल बच्चा को वहां पर रखें किसी तरह। गदाई दियारा की ये तस्वीरें सिर्फ गंगा के बढ़ते जलस्तर की नहीं, बल्कि उन परिवारों की बेबसी की तस्वीर है जिनके सामने आज अपना ही घर छोड़ने की मजबूरी खड़ी है। अब देखना होगा कि प्रशासन इन प्रभावित परिवारों की सुध कब लेता है और उनके घर आसियाने को बचाने के लिए क्या ठोस कदम उठाता है। साहिबगंज से मुकेश मंडल की रिपोर्ट।